अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रशियन सैलेड, या हम इसको बोल सकते हैं शादियों पे बनने वाला जो सलाद होता है, वो किस तरह हम लोग घर पर बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें इस्तेमाल करनी है जिससे हमारा सैलेड जो है वो बहुत अच्छा बने और ये पानी नहीं छोड़े। सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स वगैरह क्या क्या हम इसमें ऐड करेंगे, हम बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद सेब और साथ में 2 अदद आलू लिए हैं छोटे साइज़ के। अगर आप बड़े साइज़ के यूज़ कर रहे हैं तो एक ही काफ़ी है। साथ में मैं 2 खीरे इसमें ऐड करूँगी, 2 से 3 अदद गाजर ऐड करूँगी। गाजर मेरे पास छोटे साइज़ की थी इसलिए मैंने 3 ली हैं, आप 2 भी ले सकते हैं बड़े साइज़ की हैं तो। साथ में मैं आधी बंद गोभी ऐड करूँगी, सारी बंद गोभी ऐड नहीं करूँगी। 1 अनार ऐड करूँगी। इसके साथ मैंने पाइनएप्पल का टीन लिया है और एक मैंने कॉर्न लिए हैं, स्वीट कॉर्न है, मैक्रोनी है। साथ में हम इसके क्रीम ऐड करेंगे, नेस्ले की क्रीम मैं यूज़ करूँगी, आप कोई सी भी ले सकते हैं। काली मिर्च और थोड़ी सी तकरीबन छोटा चम्मच और मेयोनीज़ ऐड करेंगे हम। किशमिश है, बादाम है और साथ में पिसी हुई चीनी है 2 से 3 चम्मच। सबसे पहले हम आलूओं को इस तरह से छील लेंगे। छील कर इसको हम छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेंगे। ये साइज़ मैंने रखा है इसके अंदर, इस साइज़ में हमें कट करना है इसको। सारे आलू मैं इसी शेप में कट करूँगी। उसके बाद गाजर को भी हम लोग इस तरह से छील लेंगे, अच्छे तरीके से छील कर इसको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लूँगी मैं। गाजर को भी सबसे पहले यहाँ पर हमने पानी को बॉयल कर लिया था, आलू को वॉश करके हम लोग इसको बॉयल कर पे रख देंगे। जब तक ये बॉयल हो रहे हैं तब तक हम लोग दूसरी सब्ज़ियाँ काट लेंगे, फ्रूट्स वगैरह और सब्ज़ियाँ वगैरह। तो यहाँ पर तकरीबन आलू जो हैं वो बॉयल हो चुके थे, तकरीबन 5 मिनट इसको लगे हैं बॉयल होने में। बॉयल यहाँ पर मैंने कर लिए हैं, इसको हम छान लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने सारे आलू जो हैं वो निकाल लिए हैं और मैक्रोनी इसके अंदर डाल दी है। पानी यहाँ पर बॉयल हो चुका था तो साथ में मैंने इसके मैक्रोनी ऐड कर दी। इसको हम बॉयल पे रख देंगे जब तक सब्ज़ियाँ काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने एप्पल और साथ में खीरा और गाजर ये सब मैंने छील के इसको वॉश करके काट लिया था और इसको 4 हिस्से में हमें कट करना है। गाजर को इस तरीके से हमने इसको काटना है और साथ ही में इसके खीरा जो हमने कट करके रखा हुआ था उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, तो हम इसका ऊपर से ये वाले बीज वाला हिस्सा हम इस अलग कर देंगे और इसको हम छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और साथ में मैं एप्पल भी इसी तरह से ही काट लूँगी, साथ में छोटे छोटे पीसेस इसके मैं काटूँगी एप्पल के, और ऊपर से इसका जो है छिलका नहीं उतारूँगी एप्पल का, और ना ही मैंने खीरे का उतारा है। इसी तरह से ही हम रखेंगे। एप्पल को भी छोटा छोटा सा हम इस तरह से काटेंगे। अगर आपको इस ऊपर से छीलना है तो आप छील लें, नहीं तो आप इसी तरह ही इसके अंदर ऐड कर दें। खीरा भी मैंने यहाँ पर तकरीबन काट लिया था। सेब को भी हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और गाजर को भी काट लेंगे। अनार मैंने पहले से ही छील कर रखा हुआ था। सबको जो है छोटे छोटे पीसेस में हमें कट करना है। इसके अंदर अगर आप दूसरी सब्ज़ियाँ ऐड करना चाहते हैं, चने वगैरह भी ऐड हो सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर मटर भी ऐड होते हैं, बहुत सी और सब्ज़ियाँ जो आपको पसंद है वो आप इसके अंदर फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं। अंगूर ऐड कर सकते हैं। और ये देखें इतनी बहुत बड़ी बंद गोभी थी मेरे पास, तो मैंने इसका बिल्कुल छोटा सा हिस्सा लिया है। बहुत ज़्यादा बंद गोभी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर कटर से इसको सारा कट कर लूँगी। कटर से ये होता है कि इक्वल शेप आती है और बहुत अच्छी सी कटिंग हो जाती है इससे, और बारीक बारीक कट होता है। मैं सारा यहाँ पर ऐसे ही कट करूँगी। ये आप देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये कट हो चुका है। सारी सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह मैंने कट कर लिए थे। स्वीट कॉर्न जो है हमें किस तरह यूज़ करना है, इसके पानी आप देख सकते हैं, पानी हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना। कॉर्न का पानी हम लोग फेंक देंगे, यहाँ पर इसको यूज़ नहीं करेंगे। खाली मैं इस तरह से इसको छान कर प्याले में डाल के रख लूँगी। ये देखें सारा पानी मैंने इसका अलग कर लिया है और इसको मैं बॉल में डाल के रख लूँगी। और साथ ही में ये पाइनएप्पल का टीन था, यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे और इसमें से जो है पाइनएप्पल निकाल लेंगे और पानी इसका हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। वो किस तरह करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पाइनएप्पल्स जो हैं वो मैं निकाल के अलग कर लूँगी और क्रीम हम लोग ले लेंगे। ये सारी सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह मैंने काट के अलग कर लिया था। किशमिश और बादाम भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, लास्ट में ऐड करेंगे वो हम लोग।
एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हम लोग इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड करेंगे। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद हम इसके अंदर काले मिर्च और पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। हम लोग पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप पीस भी लें इसको। 1 चम्मच छोटी वाली काले मिर्च और 2 से ढाई चम्मच पिसी हुई चीनी डाल के इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और कुछ भी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, कांटे के साथ हम लोग इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत गाढ़ा सा मिक्सचर है इसका, तो हम इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पाइनएप्पल का जूस। पाइनएप्पल का जूस ऐड करेंगे तो ये अच्छा सा जो है मिक्स हो जाएगा। इसका मिक्सचर जो है थोड़ा सा पतला होगा, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा था। ये आप देख सकते हैं क्रीम हमने यहाँ पर रेडी कर ली है। अब हम सारा एक बॉल में ऐड कर देंगे। मेरे पास एक बड़े साइज़ का बॉल है, इसके अंदर मैं सारी सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दूंगी। पाइनएप्पल को भी मैंने यहाँ पर अभी कट करना है, तो मैं इसको लास्ट में कट करूँगी। तो ये सारी सब्जियां और फ्रूट्स और मैक्रोनी जो है, मैंने मैक्रोनी और स्पैगेटी भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें क्रीम मैं इसके ऊपर इस तरह से सारा डाल दूँगी और पाइनएप्पल को मैं इस यहाँ पर आकर कट करूँगी। अगर आप पहले भी काटना चाहते हैं तो उसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम और किशमिश 2 चीज़ें रह गई थी, वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी। इसी टाइम पर आके लास्ट में मैंने यहाँ पर पाइनएप्पल काट लिया था, साथ में अब मैं किशमिश भी ऐड कर दूँगी और बादाम भी छोटे छोटे पीसेस में काट कर लूँगी। बहुत अच्छा सा टेस्ट सैलेड में आता है बादाम और किशमिश ऐड करने से। किशमिश मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी ही थी, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ऐड करें। बादाम और किशमिश मेरे पास यहाँ पे कम थे तो मैंने यही डाल दिए। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ऐड करें इसके अंदर। ये देखें वो छोटा बॉल पड़ा था, मैंने बड़े में डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा सा आया है, क्रीमी सा आया है इसके अंदर। और बिल्कुल भी सब्जियां और फ्रूट्स जो हैं इन्होंने पानी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने पानी बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड नहीं किया था। दूसरा, दही हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये सब्जियां और फ्रूट्स जो हैं वो अपना पानी छोड़ देती हैं दही ऐड करने से। ये माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सैलेड तैयार हो चुका है। बड़ों का और छोटों का सबका ही ये फेवरेट होता है। तो जब ये बनता है तो मैं लाजमी सबके, मेरा दिल करता है कि मैं सबको भेजूं। तो मैंने ये सारे बॉक्सेस तैयार कर लिए थे, तो ये मेरा जो है देने के जो बॉक्सेस हैं मैंने रेडी करके रख दिए थे। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।